कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM and NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास। दोस्तों, आज हम म्यूचुअल फंड NISM म्यूचुअल फंड 5A के कुछ मॉक टेस्ट करेंगे। तो मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो है NISM और NCFM के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमसे सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन रिस्क इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज, इन्फ्लेशन रिस्क को किसी और नाम से भी जाना जाता है। तो इसके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्रेडिट रिस्क, ऑप्शन बी है लिक्विडिटी रिस्क, ऑप्शन सी है परचेजिंग पावर रिस्क। तो देखिए, इन्फ्लेशन रिस्क को हम क्रेडिट रिस्क के नाम से जानते हैं? नहीं, ये ऑप्शन गलत है। इन्फ्लेशन रिस्क को हम लिक्विडिटी रिस्क के नाम से भी नहीं जानते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, परचेजिंग पावर रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क इज ऑल्सो रेफर्ड एज परचेजिंग पावर रिस्क। क्योंकि इन्फ्लेशन या प्राइस इन्फ्लेशन तब होता है जब लोगों द्वारा यूज़ की जाने वाली चीज़ें, प्रोडक्ट और सर्विसेज सबकी कीमतें बढ़ जाए। इन्फ्लेशन जो है वो परचेजिंग पावर ऑफ मनी को ख़त्म कर देती है। इन्फ्लेशन रिस्क को परचेजिंग पावर रिस्क भी कहा जाता है। ये वो रिस्क होता है जो किसी इन्वेस्टमेंट में किए गए कैश फ्लो की रियल वैल्यू को कम कर देती है। इसीलिए जो है इन्फ्लेशन रिस्क को हम परचेजिंग पावर रिस्क के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज आर फॉल्स, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए, ऑप्शन ए हम देखते हैं। इफ अ इन्वेस्टर होल्ड्स हिज इन्वेस्टमेंट इन अ डेट फंड फॉर मोर देन 3 years, द कैपिटल गेन विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यानी जब आप अपना इन्वेस्टमेंट डेट फंड में 3 साल से ज़्यादा समय के लिए रखते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ओके, ये देखिए, 3 साल से ज़्यादा समय के लिए अगर आप रखते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है। अब स्टेटमेंट बी की तरफ देखते हैं कि एज द परचेज एंड रीपर्चेज इज डन विद द म्यूचुअल फंड, द इन्वेस्टर डज नॉट हैव टू पे एनी कैपिटल गेन टैक्स। यानी जब एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड परचेज या रीपर्चेज करता है या म्यूचुअल फंड के साथ डील करता है तो उसे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, कोई भी तरह का कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, क्योंकि आपने जो भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपको उसमें टैक्स देना पड़ता है। जब आप अपना इन्वेस्टमेंट डेट फंड में 3 साल से ज़्यादा समय के लिए रखते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और जब एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड या फिर डेट फंड में डील करता है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता ही है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्कीम या फिर आपने कौन सा फंड ले रखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज नॉट टैक्स्ड इन विच ऑफ दीज फंड्स। यानी कि इनमें से किस फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगता है। ओके, कौन सा फंड है जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है? तो क्वेश्चन के साथ ही दिया है, देखिए, बैलेंस एडवांटेज फंड्स, क्या इसमें कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है? या बैलेंस्ड फंड,
या फिर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, देखिए, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन बी है ओनली 3, यानी कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, ये भी नहीं है। क्या सिर्फ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड पे टैक्स लगता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल गेन्स फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर टैक्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। ओके, तो म्यूचुअल फंड में हुए सारे लाभ पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। आपने म्यूचुअल फंड से जितने भी आपने प्रॉफिट बनाए हैं, आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी आपको लाभ हुआ है, उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कैपिटल गेन फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर टैक्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स पर मिले रिटर्न्स पर भी टैक्स लगता है।